नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक दंपति जिनकी बच्ची की हत्या हो गई और न्याय के लिए लगातार प्रशासन और कोर्ट चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। इन्हें उम्मीद है शायद मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी सामने आए तो शायद इन्हें न्याय मिल सके। हालांकि कोर्ट पर इन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। आखिर क्या है मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने पहले इनकी बच्ची की हत्या हुई थी। जी, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी, कैसे आप इस बात को बता रहे हैं? हमारे बच्ची को है जो 11/9 को जो है पहला फुसला कर अनिल पासवान और इंदल पासवान है जो बच्ची को ले गया था। उसके बाद पुनः है जो पूरा पैरवी करने पर प्रशासन द्वारा है जो फिर बच्ची को कोर्ट में सरेंडर कराया गया। पुनः बच्ची है जो बयान है जो मेरे पक्ष में न देकर वही लोग के पक्ष में बयान दे दी। हमने भरोसा तोड़कर बच्ची को पुनः फिर अपने घर चला गया। फिर पता चला कि हमारी बच्ची की हत्या कर दी गई, लाश को भी गमन कर दिया गया। कितने दिनों में हुआ ये घटना लगभग 2 महीने के लगभग में कर दिया गया। 2 महीने पहले शादी हुई थी? हाँ, 2 महीना पहले शादी हुई थी। अच्छा, भगा करके शादी किया? हाँ, भगा कर बाला फुसला कर ले गया और शादी कर लिया और कोर्ट में न्यायालय में पेश कर दिया। 164 के बयान में बच्ची है जो उसी की तरफ बयान दे दी और लास्ट में है जो हम लोग चले गए अपने अपने घर। फिर पुनः हम उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिए। कुछ दिन के बाद पता चला कि उस बच्ची की हत्या कर दी गई, लाश भी गमन कर दिया गया। हम फिर थाना पर गए, FIR किए। FIR में बच्ची से तो नाता तोड़ चुका था, तो फिर FIR क्यों की? बच्ची से नाता तोड़ चुके थे इसलिए कि बच्ची मेरे पक्ष में नहीं बयान दी। गुस्सा में हम है जो नाता तोड़ चुके थे, लेकिन गांव वाले ने कहा कि आपकी बच्ची की हत्या कर दिया गया है। हम पुनः इसकी सूचना है जो थाना को दिए। थाना को बोले कि भाई प्रभारी को कि भाई केस के आईओ आप है, मेरी बच्ची को खोजिए, कहाँ है बच्ची। फिर बच्ची को खोजने के लिए बोलते कैसे जाए मुकेश जी खोजने के लिए। हम बोले आप आईओ हैं, हमारे केस को आईओ हैं, आप हमको बच्ची का वीडियो करके लाइए कि बच्ची हमारी है कहाँ। गांव में पूरा हल्ला है कि मार दिया, फेंक दिया, इस तरह का हल्ला हो रहा है। हमको सुनने में आया तो हम आपके पास किस गांव में? करताहा गांव में। घटारों का माने लड़के वाले घटारों के हैं। हमारे ही गांव में, हमारे गांव के कुछ ग्रामीण लोग, घटारो और पूरा करताहा जान रहा है कि उसे हत्या करके लाश छुपा दिया गया, फेंक दिया गया लाश को। तो हम लोग आए हरियाणा से तो मालूम हुआ। बच्चा आप लोग यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, गए थे घूमने के लिए, घूमने चले गए थे हरियाणा। हम लोग कुछ निरंकारी मिशन से भी जुड़े हुए हैं, तो चले गए उसी में हम दरमियान हाँ समागम में चले गए थे। तो समागम से लौटे 24 तारीख को। तो फिर है जो हमने अपना घर गृहस्थी में लग गए। हमको 4 तारीख को किसी ने, हमारा एक बेटा मझला बेटा, हाँ या मैंने नवंबर या दिसंबर? दिसंबर में नहीं, दिसंबर में हम आए तो 24 नवंबर को, लेकिन 4 दिसंबर को पता चल रहा है गांव में सब। मेरे बच्चा भी सुना तो कहा पापा काजल का लग रहा है हत्या कर दिया है, लाश को वोटर कार्ड बनाने गए तो उसको मालूम हुआ। हमको किसी ने बतिया रहा था तो सुने हैं पापा क्या सही है क्या गलत है आप पता लगाइए। मेरे हमने 1-2-4 लोगों से पूछा, बोला कि हम भी तो सुन रहे हैं भाई। फिर हम इसको खोजने दरमियान है जो उसके घर गए तो उसका बाप, उसका भाई और एक अर्जुन पासवान उसी ग्राम के हैं, उसी का रिलेशन है, उसी का दोस्त है, उसी गांव के हैं। वो है लोग है जो चारों आके हमको है जो इतना ना पिस्टल उस्टल लेके हंसुआ लेके डराने धमकाने लगा, कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी को मारे हैं उसी तरह तुमको भी मार देंगे ना, तो भाग जाओ तुम। तो फिर पुलिस में गए नहीं? फिर हम पुलिस के पास गए। पुलिस है जो इसकी है जो छानबीन की, खोजबीन की। तो फिर पुलिस हमको बताया कि भाई आपकी बच्ची को तो सही में मार दिया है, सब लापता हो गया। तो FIR किए जिसका केस नंबर है 9222। फिर हम SP साहब के कार्यालय आए, SP साहब से गुहार लगाए कि सर हमारी बच्ची के में भी तो कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं? उसमें है जो पुलिस जो है उस समय 2 गिरफ्तारी किया था,
7 तारीख को आवेदन दिए, 8 को है जो अनिल पासवान को गिरफ्तारी दिखाया, फिर उसके बाद जो है उसके 10 तारीख को उसके बाप को गिरफ्तारी दिखाया। उसके बाद फिर हम गुहार लगाने आ गए। तो जैसे ही गुहार लगा के निकल रहे हैं एसपी साहब के कार्यालय से, तो पुनः हम देखते हैं कि हमारे थाना प्रभारी जो केस के हमारे आईओ भी हैं, वो है जो अर्जुन पासवान को और इंदल पासवान को ले जाके डीएसपी के कार्यालय ले जा रहे हैं। हमने देखा उनको, फिर है जो पुनः हम पैक हो गए। पैक हो जाने के बाद हम डीएसपी साहब के कार्यालय तक पहुंचे, उनके अंगरक्षक हमें जाने नहीं दिया। फिर हम पुनः वापस लौट गए कि भाई थोड़ा यहाँ लग रहा है हम न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर है जो हम सीढ़ी के पास छिपे हुए थे। छिपने के बाद हम अर्जुन पासवान को पकड़े, जो हमारा एफआईआर में दूसरा नाम है। निकल रहे थे, हाँ, पुलिस ऑफिस से निकल रहे थे, वो लोग निकल रहे थे और हमारे केस के आईओ जो है परवीन कुमार डीएसपी ऑफिस में ही बैठे हुए थे। हमने उसको पकड़ा, अर्जुन पासवान को पकड़ के है जो हल्ला किया। एसपी साहब के अंगरक्षक और डीएसपी साहब के अंगरक्षक दोनों दौड़ के बोले क्या बात है, क्या बात है। मिले हमारा ये है जो बच्ची का हत्यारा है, उनके अंगरक्षक पकड़ लिया और डीएसपी साहब के कार्यालय के पास। जो केस आपने किया था, किस केस में क्या उस व्यक्ति का नाम है? हाँ, क्या नाम है उसका? अर्जुन पासवान नाम है। अर्जुन पासवान, ये कौन है? लड़का का दोस्त है और रिलेशन भी है उसके साथ, उसके रिलेटिव भी है और उसी गांव का है। उसी गांव का। हाँ, और वो सब क्या किया फिर? हमने उसको पकड़ के डीएसपी साहब के कार्यालय के पास ले गए। डीएसपी साहब के पास रूम में बैठा दिया गया एक साइड में कार्यालय में। फिर वहां से है जो पता नहीं हम बैठे हुए थे, टाउन थाना आती है और उस आदमी को पकड़ के ले जाती है। टाउन थाना जब ले जा रही है तो हम लोग भी सोचे कि भाई अपना वो ले गया। फिर पुनः है जो डीएसपी साहब निकलते हैं, चलते चलते कहते हैं कि हल्ला बवाल करोगे उससे कोई मतलब नहीं है, ये निर्दोष है। हम के कैसे सर, ये हत्यारा है, निर्दोष कैसे साबित कर रहे हैं आप? फिर हम पुनः है जो विश्वास बिना कोर्ट में उसको छोड़ दिया गया। हाँ, वो थाना ले गया कि कहाँ ले गया, हम थाना की गाड़ी का है जो वीडियोग्राफिंग किए हुए हैं, फोटो खींचे हुए हैं, कार्यालय से निकल रहा है उसका फोटो है, उस परिषद में है, कैंपस में है, उसका फोटो है। हमारे पास 3-4 फोटो है, 3-4 पर वीडियो है। और उसके बाद वो कहाँ ले गया, टाउन थाना की गाड़ी का भी वीडियो है हमारे पास, और कहाँ ले गया, क्या किया, कब छोड़ा, इसका कोई हमको पता नहीं चला। तो अभी छोड़ दिया, आराम से घूम रहा है वो घूम रहा है अपराधी, आज भी करताहा में घूम रहा है, चौक पर आता है और हमेशा कहते रहता है, गांव में हल्ला करते रहता है कि रुपया के बल पर हम छूटे हैं, आता है 2 चक्का गाड़ी, रुपया के बल पे हम छूटे हैं। उसमें से 4 आदमी है जो व्यक्ति को कोर्ट नहीं ले जाया गया, कोर्ट नहीं ले गया गया, तो कोई बयान दर्ज नहीं हुआ, सीधे सीधे छोड़ दिया गया। तो यहाँ तक कि थाना की गाड़ी लेके आती है और डीएसपी साहब के कार्यालय ले जाता है। तो अब ये बताइए कि इस मामले में आपको क्या लगता है कि को न्याय मिलेगा? हमको तो भरोसा नहीं है। न्याय तो कोर्ट से तो न्याय मिल सकता है, लेकिन थाना से भरोसा नहीं है, डीएसपी साहब से भरोसा नहीं बन रहा है, एसपी साहब से भरोसा नहीं बन रहा है कि जब आदमी को हम पकड़े, वो भी थाना नहीं है, हम पकड़े और हमारा पकड़ा हुआ आदमी को छोड़ दिए, जिसका वीडियो हमारे सामने है, खुलेआम है, देख सकते हैं सब कोई। कैसे उम्मीद रखे कि हम कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी। क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के यहाँ जाएं, उनसे गुहार लगाएं। हम विधायक जी से भी गुहार लगाए हैं, विधायक जी बोले हैं न्याय मिलना चाहिए तुमको। हम डीएसपी साहब को, एसपी साहब को कहते हैं, लेकिन फिर भी हम तो चले आते हैं, कहकर चले आते हैं, क्या न्याय मिल रहा है ऊपर वाले ही जानेंगे। हम उम्मीद तो न्याय कोर्ट का ही रखे हुए हैं, थाना का भी उम्मीद छोड़ दिए हैं। थाना भी हमारे आखिर कैसे न्याय मिलेगा? कोर्ट तो आपके अभियुक्त को पकड़ने नहीं जाएगी, वो तो जो उसके सामने आएगा उसी मामले में देखेगी। तो थाना को भी तो कहते रहते हैं कि सर ये अपराधी घूम रहा है, तो वो हमें बड़ा वो कहते हैं। कोर्ट की उम्मीद है, छोड़ भी रहा है, आप तो कह रहे हैं तो थाना छोड़ दिए, कोर्ट की उम्मीद रखे हुए कि कोर्ट की उम्मीद रखे हुए हम लोग कि कोर्ट से न्याय मिलेगा हमको, आज न कल पकड़ाएगा ही। अभी आपको कितना उम्मीद है कोर्ट से और कितना उम्मीद है पुलिस से? पुलिस से उम्मीद नहीं है हमारी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कोर्ट से, न्यायालय से आखिर कैसे कोर्ट से न्याय मिलेगा? तो यही तो हम इसी के लिए तो गुहार लगा रहे हैं, सारे जगह न्याय मिल नहीं रही है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे? जी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, उनकी जनता दरबार जब लगेगी तो जाएंगे। बस देख सकते हैं, ये हैं काजल के पिता। लगभग 1 महीने पहले, कब? 2 महीने पहले
हत्या तो 1 महीना पहले हुई और जानकारी 4 दिसंबर को इनको मिली थी कि क्या हो गई। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से रवैया अपना रही है, आप इसमें की बातों से सुन ही सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पे जो वीडियो फुटेज चल रहा है उसमें आप तस्वीर देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन पासवान के को पकड़ के जब इन्होंने पुलिस को दिया तो पुलिस उन्हें ले जा रही, लेकिन एक हत्या के अभियुक्त को बिना कोर्ट ले जाए इस प्रकार से वहां पुलिस कार्यालय से ही छोड़ दिया जा रहा है या टाउन थाने से छोड़ दिया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस हत्या के मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है या फिर उसे इस केस को ही मजाक समझ रही है। पीड़ित परिवार किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। क्यों छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ दिया गया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं और सवाल आपके भी मन में उठ ही रहे होंगे। क्या पुलिस प्रशासन किस प्रकार से प्रभावित हुई होगी, इसका अंदाजा आपको भी है और इन्हें भी। सवाल सिर्फ इनसे नहीं, सवाल आपसे भी है, क्योंकि आपके भी घर में बच्चियां हैं, आप भी किसी बच्ची के अभिभावक हैं। सोचने की जरूरत है कि अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से बचें। और पुलिस प्रशासन के पास अगर कोई मामला चला जाए तो उम्मीद शायद ही बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके साथ ये घटना हुई निश्चित तौर पर आपके साथ भी घट सकती है। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम बस इतना ही। विकास को दीजिए नमस्कार।